नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज, जहां हर सुबह हम लाते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं। चाहे बात हो मौसम की या हो सरकार के फैसलों की, यहाँ आपको मिलेगा हर अपडेट आसान भाषा में और बिना टाइम खराब किए। और वीडियो के अंत में मिलेगा आज का राशिफल, जो बताएगा आपका आज का दिन कैसा रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। बिहार की राजनीति में बवाल, संसद में गूंजा साइलेंट ड्रिंकिंग का आरोप, विपक्ष ने बोला जबरदस्त हमला, शिबू सोरेन नहीं रहे। झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में राष्ट्रपति से अकेले मिले मोदी और शाह, क्या कोई बड़ा राजनीतिक फैसला आने वाला है? गंगा का कहर, वाराणसी में बाढ़ से हड़कंप, पीएम मोदी ने किया हवाई सर्वेक्षण। ईडी का तगड़ा एक्शन, अनिल अंबानी से जुड़े 3000 करोड़ के घोटाले में पहली गिरफ्तारी। तो दोस्तों, ये थी आज की हेडलाइंस। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज है मंगलवार और तारीख है 5 अगस्त 2025। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एकादशी व्रत और मंगल गौरी व्रत भी है। और आपको बता दें कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन उपवास, जप और भक्ति से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन में सुख शांति लाता है। मंगलवार को पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत सुहागनों के लिए विशेष होता है। माँ पार्वती की पूजा से पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सौंदर्य, समर्पण और श्रृंगार से देवी की आराधना की जाती है। आज का दिन इसलिए भी और खास हो जाता है क्योंकि एक साथ दोनों व्रत पड़ रहे हैं। ऐसे अवसर बहुत दुर्लभ होते हैं जब विष्णु और माता पार्वती की कृपा एक साथ मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां संसद में हंगामा हुआ। बिहार में चुनावी नामावली को लेकर सियासी पारा आसमान छूने लगा है। संसद के मानसून सत्र में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने सरकार पर गुपचुप चुनावी हेराफेरी का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने इसे साइलेंट इनविजिबल रिंगिंग करार दिया। उन्होंने कहा सरकार बहस से डर रही है और जनता से सच्चाई भी छुपा रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बहस से साफ इनकार करते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जक्खड़ के फैसले का हवाला दिया। अब सवाल ये है कि क्या सच में बिहार का चुनावी खेल बदलने जा रहा है? दूसरी खबर में आपको बता दें कि राहुल गांधी का फोन और उद्धव ठाकरे की एंट्री होने वाली है। दिल्ली में आज एक बड़ी राजनीतिक मीटिंग हो रही है और सुर्खियों में है उद्धव ठाकरे। राहुल गांधी ने स्वयं फोन करके उद्धव ठाकरे को इस डिनर मीटिंग में आने का न्योता भी दिया है और अब वो दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ रणनीति तय करने वाले हैं। बैठक में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके समेत कई विपक्षी दलों के चेहरे देखने को मिलेंगे। मकसद अब साफ है, 2024 के बाद भी विपक्ष की एकजुटता को मजबूत करना है। तीसरी एक दुखद खबर है जिसमें झारखंड के गुरुजी नहीं रहे। झारखंड की राजनीति को झकझोर देने वाली खबर है जिसमें जेएमएम के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने अलग झारखंड राज्य के गठन में अहम भूमिका भी निभाई थी। आदिवासी समुदाय के लिए उनकी लड़ाई और जमीन से जुड़ी राजनीति उन्हें एक जननेता बनाती थी। उनके निधन के साथ झारखंड की राजनीति का एक युग का अंत हो गया है। देश भर से नेताओं की श्रद्धांजलियां आ रही हैं और जनता में गहरा शोक है। पीएम मोदी भी पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर गंगा राम अस्पताल पहुंचकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को अंतिम श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि शिबू सोरेन जी का जीवन गरीबों, दलितों और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वे सिर्फ एक नेता नहीं, एक आंदोलक थे। मोदी ने कहा, गुरुजी की कमी हमेशा झारखंड और देश के राजनीति में महसूस की जाएगी। अगली खबर है जिसमें मोदी शाह की अलग अलग मुलाकात से सियासी हलचल हुई है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक दिन में 2 बड़ी मुलाकातें हुई और वो भी अलग अलग समय पर। पहले दोपहर में पीएम मोदी पहुंचे और शाम में गृह मंत्री अमित शाह। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये महज औपचारिक मुलाकातें थी या कुछ बड़ा पक रहा है सियासत के किचन में। ये मोदी की विदेश यात्रा से लौटने के बाद पहली मुलाकात थी और वे भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि शायद कोई संवैधानिक बदलाव या बड़ा प्रशासनिक फैसला आने वाला है। तो दोस्तों, वो फैसला क्या होगा वो जानने के लिए बने रहिए एसआर न्यूज के साथ। अगली खबर, जहां वाराणसी में गंगा बाढ़ का कहर मचा हुआ है।
वाराणसी में गंगा का पानी अब सरहदें लांघ चुका है और हालात गंभीर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में आई बाढ़ की भयावह को खुद आसमान से देखा। गंगा का पानी अब गलियों और घरों तक पहुंच चुका है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। पीएम ने तुरंत प्रशासन के साथ बैठक की और राहत कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया है। बारिश अभी और होने वाली है। मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है, उसी की तैयारी में मोदी जी अपना भाषण भी तैयार कर रहे हैं। इस बार लाल किले से जो आवाज गूंजेगी उसमें आपका विचार भी शामिल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अपने ऐतिहासिक भाषण के लिए सीधे जनता से राय मांगी है। एक्स और MyGov जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। इस बार देश को किन मुद्दों पर बोलना चाहिए? यह न सिर्फ लोकतांत्रिक भागीदारी का अनोखा उदाहरण है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत भी है कि सरकार लोगों की आवाज को मंच देना चाहती है। अब देखना होगा कि किसान, युवा, महिला, नौकरी या डिजिटल इंडिया, इन सब विषयों में जनता किन बातों को सबसे ऊपर रखती है। अगली खबर नीट PG 2025 से जुड़ी है, जहां देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं। क्या ये बदलाव की शुरुआत है? नीट PG 2025 परीक्षा को लेकर इस बार सरकार और स्टूडेंट दोनों के बीच भरोसे का इम्तिहान है और लगता है सिस्टम पास हो गया है। 2.42 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस बार की परीक्षा दी। किसी भी केंद्र से गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई। ये परीक्षा एक ही शिफ्ट में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जो अपने आप में एक बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज था। NBE ने बताया कि अब नीट, SS, FMGE और DNB जैसी दूसरी परीक्षाएं भी तय शेड्यूल पर होंगी। तो दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है। अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का होना जरूरी होगा। नीतीश कुमार ने चलाया बड़ा दांव। राष्ट्र में शिक्षक भर्ती में अब डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। इसका मतलब है कि बिहार के स्थानीय युवाओं को अब प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश ने इसे बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे 2025 के चुनाव से पहले एक सोची समझी राजनीति माना है। क्या ये फैसला सिर्फ युवाओं के हित में लिया गया है या फिर ये कोई सियासी गणित है? अब जो भी हो, इस नीति से हजारों युवाओं की उम्मीद जगी है कि अब उन्हें नौकरी के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। अगली खबर लद्दाख से है, जहां दलाई लामा ने रखी है चौखंग विहार की आधारशिला। शांति, अहिंसा और बौद्ध शिक्षा लद्दाख में इतिहास रचने जा रही है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने लद्दाख में चौखंग विहार की आधारशिला रखी है। यह विहार सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जन केंद्र बनने जा रहा है। दुनिया भर में बौद्ध अनुयायी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। दलाई लामा ने कहा, यह विहार केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि करुणा, शांति और मानवीयता का संदेश फैलाने का केंद्र होगा। इससे लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह एक आध्यात्मिक निवेश है, जिसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई देगी। तो अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां सड़कों के हादसों के लिए बदनाम आंध्र प्रदेश अब बदलने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नायडू ने संयुक्त रूप से 5,233 करोड़ की हाईवे परियोजनाओं का शुभ आरंभ किया है। इन परियोजनाओं के जरिए न केवल हाईवे की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि अब हादसों में भारी कमी आने की भी उम्मीद है। गडकरी ने कहा कि ये सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं होंगी, बल्कि राज्य के भविष्य की बुनियाद बनेंगी। वहीं सीएम नायडू ने इसे विकास का सुपर हाईवे करार दिया। अनुमान है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ सफर को आसान बनाएगा, बल्कि आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी तेज रफ्तार देगा। अनिल अंबानी केस में ईडी की पहली गिरफ्तारी। 3,000 करोड़ के घोटाले में बड़ा धमाका हुआ है। तो दोस्तों, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी ने आखिरकार बड़ी कार्यवाही की है। 3,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। विश्वास ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के MD पार्थ साथी विश्वास को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह मामला अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़ा हुआ है, जो अब एक हाई प्रोफाइल घोटाले का रूप लेता जा रहा है। ईडी का दावा है कि आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और कुछ और प्रभावशाली नामों का इसमें शामिल होना तय है। यह गिरफ्तारी दिखाती है कि जांच एजेंसियां अब किसी को बख्शने वाली नहीं हैं। अब देखना होगा कि इस केस में अगला नाम कौन सा सामने आता है। दिल्ली में यमुना का कहर। दिल्ली वासियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। यमुना नदी का जलस्तर 204.14 मीटर तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। लगातार
लगातार बारिश और जल प्रवाह में वृद्धि के कारण राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है और प्रशासन ने आपात सेवाएं तैनात की हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी गई है। बचाव और राहत कार्य जोरों पर चल रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। क्या दिल्ली एक और बाढ़ का सामना करेगी या क्या ये केवल एक चेतावनी है? अगली खबर है जहां दिल्ली के शोरूम में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में एक कपड़े के शोरूम में 2 नाइजीरियाई नागरिकों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों व्यक्ति व्यापार से जुड़े थे और अक्सर इसी दुकान में देखे जाते थे। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और फॉरेंसिक जाँच शुरू कर दी है। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्या ये प्राकृतिक कारण है या फिर कोई आत्महत्या या फिर कोई साजिश, यह तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना से कुछ घंटे पहले शोरूम में बहस जैसी स्थिति देखी गई। जांच अभी जारी है और पुलिस का कहना है कि हर एंगल से इस केस को खंगाला जा रहा है। यह मामला जितना दिखता है उससे कई ज्यादा गहराई लिए हुए है। अगली खबर है जिसमें पेटीएम को एक झटका मिला है। जी हाँ, भारतीय फिटनेस की दुनिया में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। चीन की दिग्गज कंपनी एंट ग्रुप अब पेटीएम से बाहर निकलने की तैयारी में है। पेटीएम में एंट ग्रुप की बड़ी हिस्सेदारी है और उनके इस फैसले से कंपनी के वैल्यूएशन पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के साथ ही भारतीय रेगुलेटरी प्रेशर इस फैसले की प्रमुख वजह माना जा रहा है। हालांकि पेटीएम ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बाजार में हलचल तेज है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां गाजा में बंधकों की दुर्दशा पर नेतन्याहू का इंटरनेशनल एक्शन हुआ है। गाजा पट्टी से सामने आए बंधकों के चौंकाने वाले वीडियो ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस वीडियो के जारी होते ही इंटरनेशनल रेड क्रॉस से तत्काल दखल देने की अपील की है। वीडियो में 2 इजरायली नागरिक बेहद खराब हालत में नजर आ रहे हैं, जिसे देख दुनिया की सांसें थम गई हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के प्रमुख नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने इसे भयभीत करने वाला बताया है और हमास से सीधी अपील की है कि उन्हें बंधकों तक मानवीय पहुंच दी जाए। वहीं हमास ने कहा कि अगर गाजा में रेगुलर सहायता गलियारे खोले जाएं, तो वे रेड क्रॉस से सहयोग को तैयार हैं। क्या यह नरमी किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है? अगली खबर है जिसमें भारत पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। अमेरिका के सियासत में तूफान मच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीबी सहयोग स्टीफन मिलर ने भारत पर आरोप लगाया है, जो कि चौंकाने वाला है। उनका दावा है कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदकर यूक्रेन में चल रहे युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहा है। यह बयान अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा रहा है। फॉक्स न्यूज पर स्टीफन मिलर ने कहा, भारत चीन जितना ही रूसी तेल खरीद रहा है और यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं। अमेरिका ने पहले ही भारतीय सामान पर 25% टैक्स लगाया है। टैक्स लगाया है और अब धमकी दी है कि उसे बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। भारत की तरफ से फिलहाल सिर्फ इतना ही कहा गया है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। अब देखना ये है कि ये विवाद भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर डालेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलते हैं मौसम की खबरों की ओर, जहां दिल्ली एनसीआर में मानसून मोड हो चुका है ऑन। आज और कल छाए रहेंगे बादल, दिल्ली वालों छाता तैयार रखिए। राजधानी और एनसीआर के आसमान में मानसून का रंग बदल चुका है। 5 अगस्त को घने बादलों की मौजूदगी और रुक रुक कर फुहारों का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को साफ साफ कहा है कि बिना छाता या रेनकोट के बाहर न निकले। तो अब बात करते हैं आपकी राशि की। आज आपके सितारे क्या संकेत दे रही हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, निवेश से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान रखें, धैर्य से काम लें, विवाद से बचें। वृषभ राशि, आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, पुराने विषय सुलझाएंगे, दोस्तों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी रह सकती है, आराम करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मिथुन राशि, नई योजनाओं के लिए योग बनेगा, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संभव है, मित्रों से सकारात्मक मदद मिले, परिवार में खुशहाली रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, छोटे विवादों से बचें, धैर्य व संयम से काम लें। कर्क राशि, आज परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मित्रों का
सहयोग मिलेगा, यात्रा सुखद रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अपने कामों में पूरी ईमानदारी दिखाएं, विवादों से दूरी बनाए रखें, नए काम प्रारंभ कर सकते हैं। सिंह राशि, आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, धन लाभ के योग हैं, परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होंगे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लाभ के नए स्रोत खोजें, वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि गलतफहमियां ना हो। कन्या राशि, कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, नई परियोजनाओं में सफलता संभव है, परिवार में थोड़ी बहस हो सकती है, संयम रखें, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, स्वास्थ्य में सतर्कता जरूरी है, मित्रों व सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, परिस्थिति को समझकर कदम उठाएं। तुला राशि, आज आपको करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे, नए विचार सामने आएंगे, परिवार में सौहार्द बना रहेगा, धन लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पर तनाव से बचें, व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता होगी, आर्थिक योजना बनाएं, मनोबल बढ़ाएं। वृश्चिक राशि, आज आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, कार्य में मन लगेगा और सफलता मिलेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आर्थिक लाभ होने के योग हैं, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बहस झगड़े से बचें, भावनात्मक संतुलन बनाए रखें, नए अवसरों पर ध्यान दें। धनु राशि, आज आपकी योजनाओं को सराहना मिलेगी, व्यवसायिक प्रगति संभव है, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, यात्रा सफल रहेगी, आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आत्मविश्वास बनाए रखें, किसी विवाद में न पड़े। मकर राशि, आज आपको कार्य में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य से काम लें, परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बढ़ाएं, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्याएं हो सकती हैं, नए विचार और योजनाएं बनाएं, संयम से फैसले लें। कुंभ राशि, परिवार में मनमुटाव दूर होगा, नई आर्थिक योजनाएं सफल हो सकती हैं, कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, किसी यात्रा पर जाना लाभकारी होगा, संतान से सुख मिलेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बैठेगा, विवाद से बचें, सकारात्मक सोच रखें। मीन राशि, आज आपका मन उन्मुक्त रहेगा, काम में सफलता मिलेगी, परिवार में सौहार्द रहेगा, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होगा, नए मित्र बनेंगे, किसी भी विवाद से दूर रहें, मनोबल बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें। कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसा न्यूज की अगली ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसा न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।